नमस्कार भाइयों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज अर्थमेटिक्स मैथ्स का बेस है। जिस भाई को परसेंटेज और रेशियो आता है उसे मैथ्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले अपन परसेंटेज की। तो परसेंटेज आखिर होता क्या है। परसेंटेज का मीनिंग परसेंटेज नाम में ही छिपा है, जैसा कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर किसी संख्या की गणना करना। जैसे कि 100 पे 1 बराबर कितना होता है, 1%। ठीक है भाई, प्रत्येक 100 पे किसी संख्या की गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बराबर कितना आ गया, 100% आ गया। तो कोई भी वस्तु जो संसार में है, जो ब्रह्मांड में है, जो एक है, कोई भी वस्तु एक है जो अपने आप में क्या है, 100% है। जैसे कि कोई बाल्टी है, उसके अंदर पानी भरा है, तो उसमें और पानी हम डाल नहीं सके। मतलब उसकी कैपेसिटी जितनी है पानी डालने की, उस पे और पानी हम उड़ेल दिया और उससे पानी गिरने लग गया। तो मतलब उससे जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी हमने डाल दिया तो वो बाहर निकल गया। तो जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी, जहाँ तक उसमें पानी आ सकता है, वो उसमें अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है। तो हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें रो और कॉलम बराबर है। 10 ही तो रो और 10 ही कॉलम है। तो 10 रो 10 कॉलम बराबर कितने, 100 बॉक्स दे रखे हमें। ठीक है जी। तो अपने आप में ये क्या है, 100% है। तो बात करते हैं, इसमें बोल रहा है कि 25%, 100 पे 25 बॉक्स है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा। तो 25/100 बराबर कितना होता है, 25%। हमने अभी देखा था कि प्रत्येक 100 पे किसी संख्या की गणना करना 1% कहलाता है। मतलब 1/100 बराबर कितना होता है, 1% होता है। 1 बराबर कितना होता है, 100% होता है। तो 25/100, 1/100 बराबर कितना होता है, 1% होता है। तो 25 × 1% बराबर कितना हो गया, 25% हो गया। उसी 25%, और हमें फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है तो 25 चौक 100, तो 4 बार में जा रहा है तो 1/4 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज से भिन्न में बदलना। तो कोई भी संख्या दे रखी है, उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो उसको 100 से डिवाइड करना है। और किसी भी संख्या को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ याद रखने की है। तो 20%, 20%, तो परसेंटेज हटाया, उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो 20/100। 20×5 100, 5 में कट गया, 5 बार में कट गया, 1/5 आ गया। अगला आ गया 35%। 35% आ गया, परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5×7=35, 5×20, 20×5=100, तो 7/20। अगला है 636%। तो वही प्रतिशत हटाया, बट्टे में लिखा 100, तो ये कितनी बार में जा रहा है, 4 से कट रहा है। 4 एकम
4 बच गया कितना, 2 बच गया। आगे उतारा कितना, 3, 23 हो गया। 4 पंजो 20, कितना बच गया, 3 बच गया। आगे उतार दिया 6, 4 नम 36, तो आ गया ऊपर आ गया 159 बट्टे में कितनी बार में गया, 4 के पहाड़े से 25 चौक 100, 25 बार में। तो फ्रैक्शन क्या बन रही है हमने, 159 बट्टे 25। आगे है बिन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, प्रतिशत में कन्वर्ट करना। कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4/5 बिन दे रखी है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितने बार में कट रहा है, 20 पंजे 100, 5 बार में कट रहा है। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, और यहाँ आ गया 20 को 4 से गुणा कर दिया, 20 चौक 80, तो कितना आ गया, 80%। इसी तरीके से आगे है 11/20। कोई फ्रैक्शन दे रखी है हमें, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है 20 से कट रहा है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 55%। इसी तरीके से इधर दे रखा है, आगे डेसिमल में दे रखी है कोई भी संख्या, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। 1.5 दे रखी है, तो कोई भी फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल में हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सा है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये दशमलव है, ये 18 और दशमलव 18 और बट्टे में क्या लिख दिया, 10। 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, 15 को 10 से गुणा किया तो 150%। इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे देर का है 0.009, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.009 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो कर दिया गुणा, और दशमलव हटाएंगे, कितनी संख्या बाद में दशमलव 3 संख्या बाद में, तो बट्टे में 3 जीरो लगा दिए। ठीक है जी, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा कितना, 1 जीरो, तो एक संख्या बाद में दशमलव लग जाएगा तो 0.9% हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपन ने बात की थी कि कोई भी संसार में कोई भी वस्तु होती है जो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 1 बराबर कितना, 100%, तो उसका आधा कितना हो गया, 50%। जाहिर सी बात है, तो 1/2 बराबर कितना हो गया, 50%। और 1/2 का और अगेन क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना हो गया, फ्रैक्शन में आधा हो गया, तो इधर परसेंटेज में भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो गया, 25%। इसी तरीके से 1/4 का आधा कर दो तो कितना हो गया, 1/8, तो परसेंटेज में भी आधा हो जाएगा। 25% का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। इसी तरीके से 1/8 का और आधा कर दो, 1/8 का आधा कर दिया अपन ने, 1/16 हो गया। 1/16 परसेंटेज में भी आधा कर दो, 12.5 का, 12.5 का आधा कर दिया तो कितना हो गया, 6.25 हो गया, 6.25। यह है स्टैंडर्ड परसेंटेज। ये किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये नीड है, ये अपन को मुख ज़बानी याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, ये याद होना ही चाहिए।
अब बात करते 1/4 25% होता है, तो 3/4 कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 1/4 25% है, तो 3/4 होगा, तो 3 से गुणा हो जाएगा। 3/4 है, 1/4 25% है, तो 3/4 3 गुणा 1/4, 1/4 25% तो 3 से गुणा कर दिया, हो गया 75%। इसी तरीके से 1/8 अपन ने बात करी थी कि 1/8 बराबर कितना होता है? 12.5% होता है, 12.5%, या फिर 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको 3 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 12.5 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 37.5%। अरे ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1/9, 1/9 बराबर परसेंटेज में कितना होगा? तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सीधी सी बात है। तो 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 100/9, 100/9, 9 एकम 9, बच गया कितना? 1, और 0 उतार दिया तो कितना हो गया? 10, 9 एकम 9, बच गया कितना? 1। डिवाइड जा रहा नहीं है तो पॉइंट लगा दिया और क्या उतार दिया? 0 उतार दिया, तो हो गए 10, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, उतार दिया 0, 9 एकम 9। इसी तरीके से कितना हो गया? 11.11%। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना हो गया? 11 सही 1/9%। ठीक है, इसी तरीके से 1/11 बराबर कितना होगा? 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 1/11 होगा 9.09। तो कैसे होगा? वही बात, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 100/11। अब इसको 100 को 100 में 11 से डिवाइड कर दो, 11 9 99, 9 बार में चला गया, बच गया कितना? 1/11, 9 सही 1/11, और इसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं 9.09%। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 1/3, 1/3 परसेंटेज में कितना होगा? तो 100% बराबर कितना होता है? 1 होता है। 50% बराबर कितना होता है? 1/2 होता है। तो 100 में 3 का भाग दे दो तो कितना हो गया? 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। इसी तरीके से इसका आधा कर दो, 1/3 का आधा कर दिया फ्रैक्शन में तो कितना हो गया? 1/6। परसेंटेज में भी आधा कर दो, 33.33 है, उसका आधा कर दो 16.66, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 16 सही 2/3%। इसी तरीके से और आधा कर दो इसको, 1/6 का आधा कर दो, कितना आ गया? 1/12। तो परसेंटेज में भी आधा कर दो, 16.66 का आधा कर दो 8.33%। इसी तरीके से 1/12 का और आधा कर दो, कितना आ गया? 1/24। परसेंटेज में भी आधा होगा तो 8.33 होता है 1/12% में, तो 1/24 का कितना होगा? 4.16। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू आएगी? 4 सही 1/6। ठीक है भाइयों, अरे समझ में आया नहीं आया? गुरुजी आया तो आगे बढ़ते हैं।
सभी स्टैंडर्ड परसेंटेज को अपन क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि 1 बराबर कितना हो गया, 100%। ठीक है, समझ में आया। 1/2 बराबर कितना होगा, 50%। ठीक है, 1/3 बराबर कितना होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर 25%। इसी तरीके से 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। और 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। ठीक है भाई। 1/12 बराबर 8 सही 1/3%। 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। 1/20 बराबर 5%। और 1/21 बराबर कितना होगा, चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1/24 की बात कर लेते हैं, कितना होगा 4 सही 1/6%। ये भाई स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये डायरेक्ट याद होना ज़रूरी है। ये चीज़ें डायरेक्ट याद होगी तो क्वेश्चन में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परसेंटेज से मिक्स परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कोई भी परसेंटेज दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में 16 सही 2/3%, उसको पहले तो सरल करना है। 16 3 48, 48 में 2 जोड़ो 50, 50/3। अब परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से गुणा कर दिया। कितनी बार में कट रहा है ये, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, कितना है 2/, ये 2 बार में कट गया। 25 एकम 50, सॉरी 50 एकम 50, 50 दूनी 100, क्या आ गया इधर तो आ गया 1/3, इधर आ गया 1/2, तो 3 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 1/6। इसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक और है 13 सही 1/3%। 13 3 39
प्लस 1 40, 40/3। अब परसेंटेज को हटाना है तो मल्टीप्लाई में कितना लिख देंगे, 1/100। ये कितने के पहाड़े से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 पंजो 100। तो 2 को 1 से गुणा करा, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, तो 2/15 आ गई है अपने फ्रैक्शन। इसी तरीके से 27 सही 3/11 परसेंटेज है। अब ये फ्रैक्शन में कितनी होगी, तो अपन ने पढ़ा था कि बट्टे में 11 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। तो अपन ने पढ़ा था 1/11 का, 1/11 बराबर कितना होता है, 1/11 बराबर कितना होता है सर जी, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। अरे होता है, नहीं होता है, पढ़ा था। तो 1/9 सही 1/11 परसेंटेज पढ़ा था। तो यहाँ क्या देर का 27 सही 3/11 परसेंटेज, तो 3, ये 3 से मल्टीप्लाई है, 27 सही 3/11 देर का है, तो 3 कॉमन ले लो, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 कितना होता है, 1/11, 3 से गुणा कर दो तो 3/11। अरे ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो अब बात करते 27.5 परसेंटेज की, 27.5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हटाया, बट्टे में कितना लिखा 10, और परसेंटेज को उठाया तो डिवाइड में लिखा 100। अब ये कितने के पहाड़े से कट रहा है, तो 5 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, बचा कितना 2 बच गया, और 5 उतार दिया, 5 25, और 5 बार में अब और कटेगा, कितने के पहाड़े से 5 से ही और कट रहा है, 5 दूनी 10, 0 उतार दिया, 11 पंजो 55, तो ऊपर आ गया कितना 11, और नीचे क्या है 20 गुणा 2, 20 दूनी 40 आ गया। तो ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, 11/40। अरे ठीक है। अगला देर का है, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन देर की है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। फ्रैक्शन क्या देर की है, 2 सही 2/5, उसको पहले तो सरल करना है, चलो करते। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा कितना हो गया 12, 12/5। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से गुणा करना होता है। तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 12 को 20 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, और ये 0 लगा दिया, 240 परसेंटेज। इसी तरीके से अगली फ्रैक्शन देर की है 16 सही 2/3। उसे सबसे पहले तो सरल करो, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ा कितना हो गया 50/3। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 50 को 100 से गुणा करा तो कितना हो गया 5000/3। 5000/3 हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो 3 से, तो 3 से डिवाइड किया, 5000 को 3 से डिवाइड करना है, कितनी बार में जा रहा है 3 एकम 3, बच गया कितना 2, 2 बच गया, उतार दिया कितना 0, कितनी बार में जा रहा है 3 छिक 18, अगेन कितना बच गया 2, उतार दिया 0, 3 छिक 18, अगेन और बच गया 2,
उतार दिया 0, 3 छीके 18 और बच गया 2, आगे भाग नहीं जा रहा है तो उतार दिया पॉइंट और आगे लगा दिया 0। तो कितनी बार में जा रहा है, 3 छीके 18। इसी तरीके से चलता जाएगा 6 6 6 6। तो अपने क्या आ गया 1666.66%। किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू है 1666.66%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 10,000 का 25% का 60% कितना होगा। ठीक है, का मतलब होता है बेसिकली गुणा। सभी भाई को पता होना चाहिए का मतलब ये, और इंग्लिश में ओब दे रखा हो तो उसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई का चिन्ह, जैसे ये क्रॉस का चिन्ह। ठीक है, तो 25% बराबर कितना होता है 1/4 और 60% बराबर कितना हो गया 3/5। 20% बराबर कितना होता है, अभी अपने बताया था कि 20% बराबर होता है 1/5। जो 60% बराबर कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/5। अब उसे काट दो, कितने बार में कट रहा है, इसमें क्या है सीधा सा मल्टीप्लाई कर दिया। 10,000 गुणा ऊपर 1 को 3 से गुणा कर दिया, 3 4 पंजे 20, 20 से काट दिया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 0 उतार दिया, 2 0 उतार दिए। अब 500 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 1500। यही अपने को आंसर दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6300 का 14 सही 2/7% का 33 सही 1/3% का 50% क्या होगा। सभी भाई करेंगे क्वेश्चन को। ये परसेंटेज लिखाई थी 14 सही 2/7% कितना होता है, 33 सही 1/3% कितना होता है, 50% कितना होता है। ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, ये पर क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आई। तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इसकी जगह वैल्यू रख दी और सोल्व किया तो 7 के पहाड़ ऐसे कट गया, 7 एकम 7, 7 9 63। तो कितना हो गया 900 गुणा 1/3 गुणा 1/2। ठीक है जी। अब ये 3 के पहाड़े से कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 0 जैसे कि जैसे उतार दिया तो आ गया अपने 300 गुणा 1/2। तो यहाँ पर कितना आ गया 300/2। ये 2 के पहाड़े से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया कितना 1 बच गया, 1 बच गया, उतार दिया कितना 0, 2 पंजे 10 और 0 है जैसा का जैसा उतार दिया तो कितना हो गया 150, 150 आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। किसी संख्या का 40% का 30% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या क्या होगी। देखो सोल्व करते हैं। उस संख्या को हमने मान ली n मान लिया।
एन का की जगह लगा दिया गुणा 40%। प्रतिशत को उठाया तो बट्टे में क्या लिख दिया 100। बाद में अगेन और आ गया का को का की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई का चिन्ह, आगे आ गया 30%। 30% की जगह लिख दिया 30/100। और कितना देर का है 2400, तो बराबर में लिख दिया 2400। ठीक है जी। अब ये 40/100 देर का है, तो कितने के पहाड़े से जा रहा है 20 के पहाड़े से जा रहा है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 2/5 आ गया। और यहाँ 1 0 से 1 0 चला गया, तो कितना आ गया 3/10। ठीक है, इसको 3/10 आ गया। अब 3/10 आया तो इधर लिख दिया n बराबर, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2400, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 10 50, और इधर 3 दूनी 6। इसी तरीके से हो गया। तो ये कितनी बार में कट गया 4 बार में 2400 से। 6 चौक 24, तो ऊपर कितना आ गया 400, और मल्टीप्लाई में 50, 4 पंजो 20, और कितने जीरो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दे, तो संख्या क्या मिल गई 20,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। किसी संख्या के 10% का 75% 1500 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने संख्या को n मान लिया। n का की जगह लिख दिया 1 गुणा, और 10% हो गया 1/10। अगेन का की जगह लिख दिया गुणा, और 75% कितना हो गया 3/4। हमने पढ़ा था अभी पहले 25% बराबर होता है 1/4, तो 75% हो गया 3 से गुणा, तो हो गया 3/4 बराबर 1500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 4 को 10 से गुणा कर दिया तो 40 बट्टे में 3। 3 के पाड़े से कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर आगे जीरो कितने 2, तो 500 आ गया। अब 500 को 40 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 20 आ गया, और जीरो कितने 1 2 और 3, कितने हो गए 3 जीरो, तो संख्या का मान कितना आ गया 20,000। अब ये 20,000 नहीं पूछा है हमें, ये बोल रहा है कि उस संख्या का 60% क्या होगा। तो संख्या तो आ गई 20,000, उसी का ही कितना पूछा है 60%। का की जगह लिख दिया गुणा, और 60%, 60% कितना होता है 3/5। अरे 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। तो 20 को 3 से गुणा किया तो 60%, तो फ्रैक्शन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 आ गया। वे कितनी बार में कट रहा है 5 एकम 5, 5 चौक 20, जीरो कितने आ गए 3 जीरो बच गए, और क्या हो गया मल्टीप्लाई में 3, 4 3 12, और 3 जीरो लगा दिए, तो कितना आ गया 12,000। अरे ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बता रखा है कि m का m% 256 है, यानी m का मतलब होता है गुणा m% बराबर कितना है 256 है, बराबर में कितना देर का है 256। तो परसेंटेज को हटाया तो बट्टे में क्या आ गया 100, बराबर में 256। m गुणा m आ गया तो कितना हो गया m² हो गया, इधर आ गया 256, और ये बट्टे में है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 गुणा 100 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे होगा m
इधर स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, इधर बगल में अंडर लग गया। ये 256 गुणा 100, 256 गुणा 100, तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो 16 गुणा 10 कितना आ गया, 160। ये समझ में आया। सभी भाई को 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद रहना ज़रूरी है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पूछ ले कि 361 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 27 किसका क्यूब है। क्यूब भी याद होना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 15 तक तो सभी भाई को क्यूब याद होना ज़रूरी है। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, टेबल बना ले। और लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं भी पढ़ते हो तो बेंच के दीवार के चिपका लीजिए और बार बार में उसे देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 240 का 75% प्लस 600 का 60% प्लस 1800 का P% बराबर 3600 का 25% दीर्घ है, तो P का मान क्या होगा। हमें P की वैल्यू पूछी है, तो P का मान याद करना है। तो कैलकुलेशन है बस, अभी निकाला था। 75% बराबर क्या होता है, 3/4। तो का की जगह क्या लिख दो, गुणा लिख दो। 240 गुणा 75% बराबर हो गया 3/4 प्लस 600 का की जगह गुणा 60% बराबर हो गया 3/5 प्लस 1800 का की जगह हो गया गुणा प्रतिशत हटाया तो P/100 बराबर में आ गया 3600 का की जगह हो गया गुणा 25% बराबर अपने कितना होता है 1/4। तो ये कट गया, कितने से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छिक 24 और 0 उतार दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना 1, उतार दिया 0, 5 दूनी 10 और 0 उतार दिया। इधर बच गया 3, इधर है जैसा का जैसा ही। और ये कितनी बार में कट रहा है, 4 एकम 4, 4 नम 36, इधर आ गया 900। ठीक है जी, इसे मल्टीप्लाई कर दो। 60 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 180। इधर 120 को 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया 360 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो कितना बचा 18P बराबर में कितना आ गया 900 को 1 से गुणा किया तो 900 आ गया। 180 और 360 को जोड़ के लिख दिया यहाँ 540 प्लस 18P बराबर 900। तो ये 540 है, उधर ले गए और 900 में से घटा दिया तो क्या आया 360। 18P बराबर कितना आ गया 360। तो ये 18 गुणा में तो इधर चला जाएगा डिवाइड में 360/18। अब ये कितनी बार में कट रहा है, डिजिटल सम कितना हो रहा है 8, 1, 9 हो रहा है। इसी का भी डिजिटल सम कितना हो रहा है 6, 3, 9 हो रहा है। तो ये 9 के पहाड़े से कट जाएगा और इधर 18 के पहाड़े से भी कट जाएगा। ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये क्या लगा दिया 0। तो P का मान क्या आ गया 20। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 kg का
कितना प्रतिशत 500 ग्राम है? क्या दे रखा है? 50 केजी का कितना प्रतिशत 500 ग्राम है? तो यूनिट अलग अलग दे रखी है। सबसे पहले तो यूनिट सेम करो, ठीक है, जिससे इजीली सोल्व हो जाए उसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो सभी को पता है 1 केजी बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम होगा, ठीक है। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 50 केजी का कितना प्रतिशत 500 ग्राम है। तो 50 केजी, 1 केजी बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत, तो उसकी जगह हमने मान लिया m, प्रतिशत की जगह लिख दिया बट्टे में 100, और कितना ग्राम होता है? 500 ग्राम, तो बराबर में लिख दिया 500, ठीक है जी। अब ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 0 से 2 0, और इधर 1 0 है तो ये 1 0 ये आ गया, 1 0 ये आ गया, इधर ये चला गया, और क्या हो बच गया? 5 गुणा m बराबर 5 बच गया। तो ये क्या रहा? m बराबर 5, ये गुणा में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 5 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा? m का मान कितना आ गया? 1%। अरे समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 18 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन में कितने घंटे होते? 24 घंटे होते। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें सबसे पहले यूनिट सेम करो, बाद में सोल्व करो, ठीक है। और का देर का है 18 मिनट एक दिन का, तो एक दिन का है ना, तो वो बेस में आ जाएगा। तो 18 बट्टे एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते? 24। और हमें क्वेश्चन ऊपर मिनट में दे रखा है, तो मिनट में होगा तो उसे 60 से मल्टीप्लाई और कर दो, और गुणा 100%, ठीक है जी। ये कितने के पहाड़े से कट रहा है? डायरेक्ट 6 से कट रहा है। 6 10 बार में 60 हो गया, 6 3 18। 3 के पहाड़े से और कट रहा है, 3 एकम 3, 3 अट्टे 24, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, तो क्या रहा? 10/8। और सोल्व कर दो 2 के पहाड़े से, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, 5/4 रह गया। अब 5 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, बच गया कितना? 1, लगाया पॉइंट, उतारा 0, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 2, लगाया 0, कितनी बार में गया? 4 पंजे 20। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.25%, ठीक है। समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत 10 क्विंटल है? 5 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत 10 क्विंटल है? तो 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं भाई? 10 क्विंटल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5 मीट्रिक टन, तो 5 गुणा मीट्रिक टन की जगह लिख दिया 10 क्विंटल, गुणा कितना, उसकी जगह लिख दिया n, प्रतिशत हटाया तो बटे में लिख दिया 100, बराबर कितना क्विंटल है? 10 क्विंटल है। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, क्विंटल से क्विंटल चला गया, ठीक है। अब 0 से 0 चला गया, ठीक है। ये 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो क्या बच गया यहाँ पर, n/2 बराबर में 10, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर 2 को, n बराबर कितना हो गया 20%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 600 400 का कितना प्रतिशत है। 600 400 का, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना जिसका, तो वो नीचे लिखना है बेस में। 600 400 का तो हो गया 600/400, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में मान याद करना है तो गुणा में लिख दो 100। तो ये कितनी बार में कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट गए, कितने के पहाड़े से 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आ गया 3/2 गुणा 100। ये 2 के पहाड़े से और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 है जैसा का जैसा उतार दिया। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 150। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे ठीक है भाई, जिस क्वेश्चन के अंदर कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है जैसे कि, और कोई भी फ्रैक्शन होती है p/q के रूप में होती है, और p और q इंटीजर होता है, ये जाहिर सी बात है p और q इंटीजर होता है, और q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो p/q के रूप में रहता है, और जो फ्रैक्शन q जितना छोटा होगा उसका मान 100% से ज़्यादा ही होगा, 100% से अधिक ही होगा। और जिसका हर बड़ा होगा, अंश बटा हर बड़ा होगा तो उसका मान 100% से कम आएगा, और जिसका हर छोटा होगा अंश से तो वो 100% से अधिक आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26 किस संख्या का 0.4% है। तो सोल्व करते हैं। 26 बराबर n गुणा 0.4%, तो प्रतिशत को हटाया, बट्टे में लिख दिया 100, और ये दशमलव को भी हटा दिया और बट्टे में लिख दिया 10, ठीक है जी। बट्टे में 10 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 26, और ये 3 0 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 26 गुना 3 0, बट्टे में ये 4 आ गया। कितने के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, ठीक है जी। और कट रहा है 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 0 उतार दिया, ठीक है। और 13 गुणा 500 आ गया, तो 13 को 500 से गुणा कर दो, 13 पंजे 65 और 2 0 उतार दिया, तो इसका आंसर आ गया 6500, ठीक है भाई। अगला, इसके बारे में अपन ने बेसिक परसेंटेज है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी कि 1/6 बराबर कितना होता है 16 सही 2/3, और इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 16.66, 16 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, या फिर डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 14.28, और 1/8 बराबर कितना होता है 12.5%, और 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं इसे। और 1/9 बराबर होता है 11.11%, और इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इसी तरीके से 1/11 बराबर होता है 9.09%, इसे क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, ठीक है। समझ में आया सबको।
ये बेसिक परसेंटेज दे के ये सभी भाई को याद डायरेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की बात अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है।